टोहाना वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। यानी कि काफी लंबे समय से जो डिमांड थी टोहाना वासियों की, यानी कि बस स्टैंड की, वो बनकर तैयार होने जा रहा है। हो गया है, होने जा रहा है, इनमें बहुत फर्क है। लेकिन ये बात इसलिए कह रहे हैं कि 17 तारीख को, यानी कि 17 अक्टूबर जो आने वाली है 4 दिन बाद, उस तारीख को इसका उद्घाटन हो सकता है, यानी कि जनता को सौंप सकते हैं। और अब आपको पीछे बिल्डिंग दिखा रहे हैं कि फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर ये बिल्डिंग बनी हुई है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। हमने यहाँ का मुआयना किया है और वहाँ पर साइड में देख सकते हैं कि ये रेस्ट हाउस बना हुआ है, यानी कि ड्राइवर्स कंडक्टर के रेस्ट के लिए रेस्ट रूम है इसमें। और सामने ये वर्कशॉप बनी हुई है। लेकिन हमने यहाँ पर आने के बाद जो तस्वीर देखी है, काम काफी पेंडिंग है, लेकिन 17 तारीख को उद्घाटन की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ज्यादा जानकारी हमारे साथ बलजीत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे लेते हैं। बलजीत जी, क्या लग रहा है? हालात देख करके लग रहा है कि 17 तारीख को जो उद्घाटन होना है, वो भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करें। तो लगता है कि आपको 17 तक ये स्टेबल रहेगा या तैयारियां पूरी हो जाएंगी? देखिए पवन जी, पहले तो ये है कि जो 15 अक्टूबर 2023 को जो आप सामने देख रहे हैं कि जो बस स्टैंड है, टोहाना वासियों के लिए एक बड़ी सौगात कह सकते हैं, बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं। 15 अक्टूबर 2023 को जो तत्कालीन जो हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली, उन्होंने इसका जो शिलान्यास है, जो इसका रखा और इसका जो निर्माण कार्य शुरू हुआ। और जैसे कि आप कह रहे हो कि दावे और हकीकत दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। बताया यही जा रहा है कि आधिकारिक रूप से कुछ चीजें अभी सामने निकल के आई है। अभी हमारे साथ जो है पीडब्ल्यूडी के जो एसडीओ है रणबीर सिंह, वो हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने बताया कि हमारे पास आधिकारिक रूप से कुछ कहने के लिए नहीं है, लेकिन मौखिक रूप से वो बता रहे हैं कि 17 तारीख को जो है इस बस स्टैंड का जो है शिलान्यास जो है शुभारंभ हो सकता है, यानी कि जनता को समर्पित किया जा सकता है। वो शिलान्यास कैसे, शुभारंभ कैसे होगा, जनता को कैसे सौंपने की तैयारी है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आएंगे हरियाणा में, उनका एक कार्यक्रम है प्रस्तावित 17 तारीख को, और बताया यही जा रहा है कि उनके द्वारा ही इसका जो है शुभारंभ करवा दिया जाए। हो सकता है ऑनलाइन भी हो। हाँ, ऐसी ही बातें जो है निकल के सामने आ रही है। लेकिन अब हम पड़ताल करते हैं इसकी कि 17 तारीख को मात्र 3 दिन बाकी है और साथ में दिवाली का त्योहार भी नजदीक है। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ दिवाली का त्योहार, क्योंकि जो जितने भी कर्मचारी है वो त्योहार के नजदीक जो है अपने अपनी जो तैयारियों में जुट जाते हैं इस त्योहार की में। और अभी बहुत सारा काम बाकी है। हम कह सकते हैं कि अगले 6 महीनों तक जो है इसका जो काम है अभी बकाया है। और मुझे नहीं लगता कि जो जिस तरह की दावे किए जा रहे हैं कि 17 अक्टूबर को जो है इसका उद्घाटन होने के बाद जो है ये जनता को समर्पित किया जा सकता है। जी जी, लेकिन इसमें एक देखने वाली बात है, टोहाना में अहम प्रोजेक्ट हैं जो चल भी रहे हैं या चलने वाले हैं, यानी कि बनने वाले हैं। तो उसमें लगता नहीं है कि एक प्रोजेक्ट पूरा होना भी बहुत बड़ी अहमियत बात रखता है? देखिए पवन जी, ये अपनी अपनी चीजें हैं और अपने अपने जो कोई भी है, चाहे वो विधायक है, चाहे मंत्री है, चाहे कोई अधिकारी है, अपनी तरफ से प्रयास करता है कि मैं जनता के सामने जो मेरे पद पर रहते हुए मैं बहुत सारी चीजें जो अपने हाथों के द्वारा या अपने जो पद के द्वारा जो है एक समर्पित करूं और अपना जो है जनता में एक तरह का रुझान बना पाऊं। तो ऐसा ही ये एक प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट जो है बहुत ही अहमियत रखता है टोहाना वासियों के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा, इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो जिस तरह की जो शिलान्यास किया गया था उसके बाद जो इस जो प्रोजेक्ट का जो है काम बड़ी तेजी के साथ शुरू हो पाया। और उसके बाद लेकिन अभी तक जो है इसका बहुत सारा काम बाकी है पवन जी। और उसमें जो दावे किए जा रहे हैं कि 17 अक्टूबर तक जो है दिवाली से पहले इसको जनता की सौंपने की तैयारी है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से जो है ये शुरू हो पाएगा। तो बलजीत जी, जैसे कि आपने बताया कि 17 तारीख को संभावना है कि इसका उद्घाटन हो जाएगा, जनता को समर्पित ही हो जाएगा, सेवाएं शुरू हो जाएंगी। तो जितना काम पेंडिंग है, तो फिर इसमें कहीं ना कहीं जो काम में तेजी लाई गई है, आप देख भी रहे हैं यहाँ पर जो भी काम चल रहे हैं, चाहे बिजली का है, चाहे ये और वर्किंग है, तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में क्वालिटी है जो डाउन नहीं आएगी ऐसे? देखिए पवन जी, इससे पहले हम इस तरह का उदाहरण देख चुके हैं। यही जो पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर थे देवेंद्र सिंह बबली, उनके द्वारा जो है नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य किया गया और उसका भी कार्य जो है अधिकारियों ने हमारे को बताया कि बड़ी तेजी के साथ हमने किया, दिन रात लग के किया।
अब क्या तेजी थी, वो किस कारण से किया गया, वो हमारे पास इतनी आधिकारिक रूप से जानकारी सामने नहीं आती। ऐसे ही इस तरह का जो काम है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बड़ी तेजी की जा रही है। और ये सिर्फ पता नहीं क्यों है, एक अधिकारियों में दौड़ रहती है या सरकार को एक अपना को एडवांटेज लेने का जो वो रहता है, तो इस तरह की चीजें आती है सामने। लेकिन उसमें जो है क्वालिटी जो है, जो कार्य की गुणवत्ता है, वो मेंटेन नहीं रह पाती, इसमें कोई दो राय बात नहीं है। तो काफी चीजें हैं, हम थोड़ा चल के देखते हैं। बलजीत जी आपके पीछे देखिए, दिखाइए दिखाइए बलकार जी, यहाँ पीछे दिखाइए। देख सकते हैं सीवरेज के जो पाइप हैं या फिर ये पत्थर रखे हुए हैं, ये सब इतना पेंडिंग वर्क है। और हमें नहीं लगता कि इतनी जल्दी, यानी कि 3 दिन शेष हैं और 3 दिन में ये कार्य हो जाएंगे। तो अगर ऐसा काम जल्दबाजी करेंगे भी बलजीत जी, तो फिर क्वालिटी जैसे आपने कहा कि वो डाउन आएगी, आपने एग्जाम्पल भी दिया 148B का, तो फिर आने वाले समय में वही बात है कि जो लाइफ होनी चाहिए मटेरियल की या बिल्डिंग की या किसी भी चीज की, तो उसमें कहीं ना कहीं फिर ये क्वालिटी डाउन। देखिए पवन जी, जो हमारे देश में एक खास तौर पे जो हरियाणा के जो मौजूदा हम कार्य देखते हैं, जैसे मैं दिखाना चाहूंगा कि ये पाइप है, ये पाइप पूरा तरह से टूटा हुआ है, लेकिन अधिकारी इस पाइप को जो है टूटने के बाद जो है पता नहीं इसको चेक करते हैं कि नहीं करते हैं, और जल्दबाजी में जो काम किया जाता है, ये जो छोटी छोटी जो बुनियादी चीजें हैं, जो एक बड़ा अहम रोल इसमें वो करती है, रोल निभाती है। तो ऐसी चीजें, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, वो छूट जाती है, और अधिकारी है जो उसको जो है एक समय पर चेक नहीं कर पाते। तो ऐसी बहुत सारी खामियां हैं जो यहाँ भी मेरे को लगता है कि छूट 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 रही है। और जैसा कि अभी कुछ अधिकारियों ने बताया कि यहाँ पर एक फार्मर जो है रखने का जो है एक ये प्लेटफार्म तैयार किया जा रहा है, और ये सीवरेज डालने की जो तैयारी है विभाग के द्वारा, ये बड़ी तेजी के साथ जो काम किया जा रहा है। और कहीं न कहीं मेरे को लगता है कि जो इसके बस स्टैंड का जो निर्माण कार्य है, उसमें अगर ये तेजी दिखाई गई, तो कहीं न कहीं जो गुणवत्ता से है, वो कहीं न कहीं समझौता है। बलजीत जी धन्यवाद। बलजीत जी ने हमें बहुत बढ़िया जानकारी दी, और आपको बता दें कि या फिर आने वाले समय में ये देखना है कि वहां पर एक तो जल भराव काफी गहराई थी, जो नीची थी, रोड से पानी भर जाता था। आपने स्थिति देखी है टोहाना के बस स्टैंड की। और दूसरी बात, अतिक्रमण एनक्रोचमेंट कितना था वहां पर, और आने वाले समय में देखना है कि यहाँ पर भी ऐसे ही एनक्रोचमेंट होगा या फिर उसमें कोई कमी आएगी। 6 एकड़ में बना हुआ करीब 24 करोड़ की लागत से ये बस स्टैंड किस क्वालिटी का होगा, और 17 तारीख को क्या इसका उद्घाटन हो पाएगा, आने वाले समय में देखेंगे ये सभी चीजें। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।